नॅशनल उर्दू प्राथमिक शाळा जोगेश्वरी इयत्ता चौथी विषय मराठी। मुलांनो, आज आपण मराठी पाठ्यपुस्तकातून आमचे चुकले हे पाठ शिकूया। आमचे चुकले इस पाठ में मुलांनो सदाशिव पांडुरंग साने इनके व्यक्तित्व के पहलू को दिखाया गया है। बच्चों, सदाशिव पांडुरंग साने एक मराठी लेखक, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और स्वतंत्र सेनानी थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के हित के कामों में गुजार दी। तो बच्चों, आइए देखते हैं आमचे चुकले में साने गुरुजी के कौन से व्यक्तित्व को दिखाया गया है। बच्चों, इनका नाम सदाशिव पांडुरंग साने था, लेकिन इनके जो विद्यार्थी और इनके जो मानने वाले थे, उन्होंने इन्हें नाम दिया था साने गुरुजी। एकदा साने गुरुजी रेल्वेने प्रवास करत होते। यानी बच्चों, एक दिन साने गुरुजी जो है वो रेल्वे से प्रवास यानी सफ़र कर रहे थे। त्यांच्या शेजारचे प्रवासी शेंगा संतरी खात होते। बच्चों, उनके शेजारचे यानी उनके जो बाजू में पड़ोस में जो प्रवासी यानी मुसाफिर बैठे थे, वो शेंगा यानी मूंगफली और संतरी यानी संतरा खा रहे थे। टरफले साली खाली टाकत होती। बच्चों, मूंगफली और संतरे खाने के बाद प्रवासी जो है वो मूंगफली का छिलका और संतरे के छिलके खाली यानी नीचे टाकत होते यानी नीचे फेंक रहे थे। त्यांचे खाऊन झाल्यावर गुरुजी उठले। यानी बच्चों, जब उनका खाना हो गया तो गुरुजी उठे। टरफले साली गोळा केल्या यानी उन्होंने जो छिलके थे उन्हें जमा किया। कागदात बांधून ठेवल्या। बच्चों, जो छिलके थे उन्हें जमा करके उन्हें कागज में बांध दिया। गुरुजी आपल्या जागेवर बसले। फिर उसके बाद बच्चों, साने गुरुजी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। शेंगा खाणाऱ्या प्रवासांना खंत वाटली नाही। यानी बच्चों, जो मूंगफली खा रहे थे प्रवासी मुसाफिर, उन्हें ज़रा भी ये देखकर दुख नहीं हुआ। खंत यानी बच्चों दुख। नंतर पुढच्या स्टेशनवर एक प्रवासी त्या डब्यात चढ़ला। उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि आगे के स्टेशन पे एक प्रवासी यानी एक मुसाफिर त्या डब्यात चढ़ला यानी उसी डब्बे में चढ़ा। साने गुरुजींना पाहताच त्याने वाकून नमस्कार केला। यानी बच्चों, वो प्रवासी था, जब उसने साने गुरुजी को देखा तो उसने झुककर नमस्कार किया। तेव्हा शेजारची प्रवासी मंडली चमकली। तभी ये देखकर जो उनके बाजू में मुसाफिर बैठे थे वो एकदम चमक गए यानी बच्चों हक्का बक्का हो गए। त्याने चौकशी केली। फिर जो प्रवासी थे बच्चों, वो लोगों ने पूछताछ की। चौकशी यानी पूछताछ करना। चौकशी करताच ते साने गुरुजी आहेत हे त्यांना कळले। यानी बच्चों, पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि ये साने गुरुजी है। ते सर्वच खजील झाले। वो म्हणाले, गुरुजी आमचे चुकले, क्षमा करा। यानी बच्चों, जैसे उन्हें पता चला तो खजील झाले यानी बच्चों वो शर्मिंदा हो गए। ये है ना, यहाँ पे देखिए खजील यानी बच्चों वो शर्मिंदा हो गए। फिर उन्होंने क्या कहा, गुरुजी आमचे चुकले यानी हमारी गलती है, क्षमा करा यानी हमें माफ़ कर दो। यानी बच्चों, जब प्रवासी को जो साने गुरुजी के शेजारचे यानी बाजू में जो प्रवासी जो मुसाफिर बैठे थे
जब उन्हें पता चला कि ये साने गुरुजी है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि हमें क्षमा करो यानी माफ़ करो। लेकिन कब उन्होंने क्षमा मांगी, यानी ये मालूम होने के बाद कि ये जो व्यक्ति है वो साने गुरुजी है। गुरुजी नम्रपणे म्हणाले। गुरुजी ने बहुत ही नरमी से कहा, मी कोण तुम्हाला क्षमा करणार, यानी मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला। गाडीमध्ये आपण सर्वजण बसतो, गाड़ी में हम सब बैठते हैं, प्रवास करतो, सफ़र करते हैं। गाडी स्वच्छ ठेवणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे। गाड़ी को साफ सुथरा रखना है सर्वांचीच यानी सबकी जबाबदारी यानी जिम्मेदारी है। गाड़ी घाण होऊ नये, गाड़ी गंदी नहीं हो म्हणून मी ती स्वच्छ केली। गाड़ी गंदी ना हो इसलिए मैंने ये साफ किया। अशी है गुरुजींची वृत्ती, ऐसा है गुरुजी का रवैया। वृत्ती यानी बच्चों रवैया। आपल्या जीवनात कोणतेही काम त्यांनी कधीच हलके मानले नाही, यानी बच्चों अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं है, ये गुरुजी ने माना। यानी अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। यानी बच्चों यहाँ पे जो है गुरुजी, साने गुरुजी के वृत्तित्व यानी उनके रवैये, उनकी शख्सियत के पहलू को बताया गया है कि गुरुजी किसी भी काम को करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे, ना ही वो किसी काम को छोटा मानते थे। बच्चों जब उन्हें, जो प्रवासी थे, जब उन्हें पता चला कि ये साने गुरुजी है और उन्होंने जो तरफले और साली थे उन्होंने ही घोड़ा किया और उठाया, ये मालूम होने के बाद वो लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। लेकिन साने गुरुजी ने अपनी जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने जो कचरा था उसे उठाया और फिर बैठ गए। तो बच्चों इस तरीके से हमें भी अपनी जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और किसी भी काम को करने में शर्म नहीं करना चाहिए। आता पाहूया स्वाध्याय। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एक वाक्य में जवाब लिखिए। प्रश्न आ, प्रवासी काय खात होते, यानी मुसाफिर जो थे वो क्या खा रहे थे। उत्तर, प्रवासी शेंगा संतरी खात होते, यानी मुसाफिर जो है वो मूंगफली और संतरे खा रहे थे। प्रश्न 2, प्रवासांचे खाणे झाल्यानंतर गुरुजीने काय केले, यानी जब मुसाफिरों का खाकर हो गया तब गुरुजी ने क्या किया। उत्तर, प्रवासांचे खाणे झाल्यानंतर गुरुजींनी टरफले साली गोळा करून कागदात बांधून ठेवले, यानी जब मुसाफिरों का खाना हो गया तब गुरुजी ने जो छिलके थे उसे जमा किया और फिर उसे कागज़ में बांधकर रख लिया। ई, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता ठेवण्याबाबत आपली कोणती जवाबदारी आहे, यानी बच्चों जो सार्वजनिक ठिकानी यानी जो अवामी जगह होती है, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उसे साफ सुथरा रखने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। उत्तर, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ ठेवणे आणि घाण हो नये हे आपली सर्वांची जवाबदारी है, यानी बच्चों जो सार्वजनिक ठिकाने यानी जो अवामी जगह होती है, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उसे साफ़ सुथरा रखना और उन्हें गंदा ना होने देना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। प्रश्न 2, तर काय झाले असते, क्या होता जब। प्रश्न आ, साने गुरुजी रेल्वेच्या डब्यात नसते, यानी बच्चों अगर साने गुरुजी रेलवे के डब्बे में नहीं होते तो क्या होता। तो उसका उत्तर है
साने गुरुजी रेल्वेच्या डब्यात नसते तर टरफले आणि साली असाच प्रकारे गाड़ीत पड़ून असते। यानी बच्चों, अगर साने गुरुजी रेलवे के उस डब्बे में नहीं होते तो जो मूंगफली और संतरी का कचरा था वो उसी तरह गाड़ी में पड़ा रहता। प्रश्न 2, टरफले टाकणाऱ्या प्रवाशांनी साने गुरुजींना ओळखते नसते। यानी जिसने छिलके फेंके थे, अगर वो प्रवासी साने गुरुजी को नहीं पहचानते तो क्या होता? तो बच्चों, उत्तर है त्यांना त्यांची चूक लक्षात येत नाही। यानी उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता आणि त्यांच्या चुकीबद्दल त्यांनी कधीही दिलगिरी व्यक्त केले नसते। यानी सबसे पहले तो बच्चों, उन्हें अपनी गलती का ही एहसास नहीं होता और अपनी गलती पर वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, ना ही अपनी गलती के लिए वो माफ़ी मांगते। तो इस तरह बच्चों, आज हमने आमचे चुकले ये पाठ को पूरा किया। धन्यवाद।